नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। दमोह में फर्जी डॉक्टर की सर्जरी से 7 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने फर्जी डॉक्टर एन जॉन केम को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। एन जॉन केम का असली नाम नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव है, जिसने नकली कार्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी यानी कि दिल का ऑपरेशन किया और नतीजा दमों में 7 लोगों की मौत हो गई। इस फर्जी डॉक्टर ने दुनिया के विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन केम से मिलते जुलते नाम से सोशल मीडिया अकाउंट और फर्जी कंपनी भी बनाई। दरअसल ओरिजिनल प्रोफेसर जॉन केम दिल के बड़े डॉक्टर हैं और यूरोप के अलावा अमेरिका के कई संस्थाओं के फेलो भी हैं। विक्रम आदित्य यादव ने उनके नाम के आगे एन जोड़कर कई सालों तक जानलेवा खेल खेलता रहा। इस ठग ने भौकाल बनाने के लिए देश के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोशॉप तस्वीरें भी बनवाई। सोशल मीडिया में अब ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। बताया जाता है कि नकली डॉक्टर जॉन केम ने मिशन हॉस्पिटल में 15 लोगों के दिल का ऑपरेशन किया। गनीमत ये रही कि अन्य लोग दिक्कत आने पर दूसरे अस्पताल में सही समय पर पहुंच गए। नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन केम बड़ा ही शातिर है। किसी शहर में ज्यादा दिन टिकता नहीं था, शहर के सबसे लग्जरी अस्पताल में रहता था। दवाई लिखने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देता था, सादे कागज पर ही दवा लिखकर अपना धंधा चमकाता रहा और मेडिकल स्टोर वाले भी सादे कागज पर लिखी हुई दवाई मरीजों को देते रहे। फिलहाल फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फर्जी डॉक्टर को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार फर्जी डॉक्टर मामले पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों को ढूंढने का अभियान भी चलाया जाएगा, यानी कि कई और अस्पतालों में भी कहीं ऐसा धंधा तो नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात के निर्देश दिए हैं और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल का क्या कहना है, जरा सुनते हैं। सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। कथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कांग्रेस का आरोप निराधार है। बाई एंड लार्ज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं, हमारे हेल्थ सेंटर बेहतर हुए हैं, जांच की दवाई की सुविधाएं जिले स्तर पर और उसके और नीचे भी पहुंचाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। नए पदों की स्वीकृतियां हो गई, उनकी भर्ती हो रही है। कभी कभी इस प्रकार के जो प्रकरण सामने आते हैं वो तुरंत पकड़ में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर लोगों को मिल सके ग्रामीण स्तर पर, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुल जाए, जैसे डॉक्टर्स की उपलब्धता बढ़ जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और साथ ही विनोद शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गुलरेज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे ही शुरुआत करूंगी चर्चा की। चूंकि सत्ता में आपकी सरकार है, फर्जी डिग्री, फर्जी डॉक्टर, कई लोगों का यहां पर इसने ऑपरेशन किया, वो भी हार्ट का ऑपरेशन, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन? नहीं, देखिए, अभी इसको गिरफ्तार किया गया है
ऊपर एफआईआर कायमी ऑलरेडी हो चुकी है। गिरफ्तारी इसकी हम मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज से कर ली है। और इस प्रकार के लोग सिस्टम में अगर आते हैं तो उनको चुनना सरकार की कर्तव्य है, और सरकार करती रहती है और अभी वापस कर रही है। अब क्या था, किस कहाँ से इसने डिग्रियां ली, ये सब चीजें जो हैं, इसके पास डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से, कब से है, कौन से सन से इसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उस समय किसकी सरकारें थी, ये सब चीजें सामने आएंगी। और जो भी हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है और इस प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर सोसाइटी में हर प्रकार के लोग होते हैं और वो सिस्टम का लूप होल निकालते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। देखिए कुछ चीजें इसमें ये भी हैं कि वो जो किसी भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन को अपने लेटर हेड पे नहीं लिखता था, कोरे कागज पे लिखता था। नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखिए कि इसके पास यदि कुछ डिग्रियां थी, फर्जी थी, जो भी थी, वो कब ली है, क्योंकि इसकी ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति है। तो ऐसा तो होगा नहीं अगर ये काम कर रहा है कि तो 15-20 साल के अंदर किया होगा या 10 साल में किया होगा। तो हो सकता है कि बहुत पहले से इसके पास फर्जीवाड़े के सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ हो। तो ये सब चीजें अब जो है ना, ये जांच का विषय है। और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सख्ती ही की जाती है ऐसे विषयों पर, सख्ती होगी इसके खिलाफ भी। और सब बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। नहीं, देखिए ऐसे विषयों पर सख्ती तो होगी, खुलासा तब होता है जब दीपक तिवारी जो कि अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस बात का यहाँ पर खुलासा होता है। अगर वो ना शख्स आते तो खुलासा ही ना हो रहा होता, ना जाने कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा होता, कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया होता। देखिए चाहे दीपक तिवारी हो या अपने प्रियंका कानूनगो के भी ट्वीट दिखाए थोड़ी देर पहले, ये सब लोग हमारे ही कार्यकर्ता हैं और हमने ही चीजों को उजागर की है और हम ही इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पुलिस आज के समय हमारी सरकार के अंतर्गत आती है, उसी ने उसको गिरफ्तार भी किया है। याद रखिए कि वो गिरफ्तार हुआ है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और गिरफ्तार किया है मोहन यादव जी की पुलिस ने। तो पूरी तरह से शासन प्रशासन मुस्तैद है ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी आपके सामने सब चीजें प्रस्तुत की जाएगी कि किसने इसका सपोर्ट किया था, कब इसने, कौन से सन में इसने फर्जी डिग्रियां ली थी, उस समय किसकी सरकारें थी। ये मान के चलिए कि हमारे शासनकाल में फर्जी डिग्रियां नहीं होती है। गए वो जमाने जब वो फर्जी डिग्रियां हुआ करती थी कांग्रेस के राज में। तो आप सीधा सीधा इसका आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया मैडम। विनोद जी, गुलरेज जी को हम सुन रहे हैं। उनका ये कहना है, देखिए फर्जी डिग्री भारतीय जनता पार्टी के राज में तो नहीं मिलती है। अजब गजब की सरकार है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री का क्या क्या देखना पड़ेगा। नकली डॉक्टर है, नकली दवा है, नकली अस्पताल है, नकली सरकार है और नकली स्वास्थ्य मंत्री है। और नकली स्वास्थ्य मंत्री के रहते आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जिसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव था और जो डॉक्टर यंजान केम के नाम से प्रसिद्ध था, इन्होंने बोला कि हमने प्रूफ किया 8 लोगों की मौत हो गई, है ना। गांव में कहावत हुआ करती थी कि जब आग लगे तो कुआं खोदो। इनके शासनकाल में नकली पुलिस मिलती है, इनके शासनकाल में नकली जज मिलते हैं, इनके शासनकाल में सब कुछ नकली नकली। समस्या सिर्फ इस बात की है कि इस व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ फॉलो करते थे ट्विटर में। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इनकी रिप्लाई करते थे। और ये जो डॉक्टर यंजान केन बना हुआ था, नरेंद्र मोदी जी से मिलता था, नीतीश कुमार जी से मिलता था, सबसे मिलता था। और सोचिए, अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री का, मैं प्रवक्ता भाई के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रवक्ता भाई तो बेचारा बैठा है, वो जो बोलेगा वो क्या बोलेगा। मैंने उप मुख्यमंत्री जी की, स्वास्थ्य मंत्री की बात सुना और मुख्यमंत्री की बात सुना, दोनों को कोट करूंगा। बड़ा अच्छा शासन काल चल रहा है और स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती। छोटी मोटी गलतियां तब होती हैं जब पूरे मध्य अस्पताल के डॉक्टर इसलिए हड़ताल में चले जाते हैं। मैं किसी एक अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जाते हैं हड़ताल में और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयां बिक रही हैं। तब वो गलती किसकी होती है? हो सकता है कांग्रेस के जमाने में होती रही हो। इनके जमाने में अमानक दवाइयां होती हैं, पानी की बोतल चढ़ती हैं। और यहाँ तो अभी चीजें दिख रही हैं। जिस समय कोरोना था उस समय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के हालात उस समय देख लेते। आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के हालात पूरे देश में
नीचे से तीसरे नंबर पर है। तो जो स्वास्थ्य के हालात हैं, मैं आपके चैनल में जी। एक जागरूक कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, चूंकि मैं रीवा से हूं और स्वास्थ्य मंत्री भी रीवा से हैं, तो मैं ये कहूंगा कि यदि आप मेरी आवाज उठा दो और मोदी जी से कह दो कि ये चूंकि जमीन खाने के भूखे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जमीन खाते हैं, ये रोटी वोटी नहीं खाते, इनका विभाग बदलवा दो। आप 2 साल रह गए तो मध्य प्रदेश कई की आधी आबादी, गंभीर आरोप आधी लगा आबादी रहे हैं आप जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री पर, विनोद जी। मंत्री का विभाग बदलवा दीजिए, इसको पीडब्ल्यूडी दिलवा दीजिए, इसको माइनिंग दिलवा दीजिए, इसको आबकारी दिलवा। यदि ये लगातार 5 साल स्वास्थ्य मंत्री रह गए तो मध्य प्रदेश की जनता आधी आबादी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसा नकली व्यक्ति है ये। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री पर। अरे स्वास्थ्य मंत्री पे हम गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हैं। पूरे रीवा की सरकारी जमीनें इन्होंने समदड़िया को दे दिया, बेच दिया। रीवा का नाम समदड़िया नगर होने वाला है। आप रीवा, आप इंडिया न्यूज की कनिका जी बहुत जागरूक तरीका है, आप आइए कभी रीवा तो मैं दिखाऊंगा। रीवा में गुलेश जी आपके पास आते हैं। बेशर्मी की बातें कर रहे हैं ये लोग। ठीक है विनोद जी, देखिए कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं गुलरेश जी। देखिए दावा कर रहे हैं ये, तो दावा करने की जगह ये नहीं होती है। अगर इनमें दम है तो मैं कहता हूं कि जाएं कोर्ट में और प्राइवेट कंप्लेंट दायर करवा के दिखा दें, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठों के बादशाह हैं ये कांग्रेसी तो। और आप तो ये फर्जियों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर फर्जी के ऊपर कार्रवाई हुई है और इनके यहाँ फर्जी वाला तो इसको कहते हैं कि नकली गांधी से लेके हर कुछ नकली है यहाँ पर। नकली राष्ट्रवाद इनका, नकली गांधी इनके पास, नकली लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाली पार्टी, चोटों से भरी पार्टी क्या दूसरों के बारे में गलत बोल रही है। और अगर कुछ आप में दम है, कुछ हैसियत है या कुछ है आपके पास तो प्रूव करके दिखाओ ना। हमारी सरकार में कार्रवाई होती है। अच्छा, हमारी सरकार में गुलरेश जी एक बात बताइए। वो आदमी नहीं मैडम बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए। बहुत बोलने दिया आपने इनको। आप ये देखिए अभी 12 घंटे हुए नहीं और बंदा प्रयागराज तक चला गया था। हमारी पुलिस ने उसको ला के दिखाया और अब उसको इंटरोगेट करके उससे सब पूछा जाएगा। और हो सकता है कांग्रेसियों को शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिग्रियां कब की निकलेगी, कौन कौन से प्रांतों की निकलेगी, ये सब मालूम पड़ जाएगा। देखिए इसको राजनीतिक मामला ना बनाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मरीजों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो किसने बनाया आप बताइए ना। देखिए हमने तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इन्होंने फिजूल का राजनीतिक मामला बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी अगर हम बात करें तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति इस पर अपना रहे हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं और यहां पर सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी, ये भी हमें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है गुलरेश जी, जैसा कि विनोद जी भी कई आरोप लगा रहे हैं। 2023 में अगर हम बात करें तो एक वेरीफाइड अकाउंट से योगी जी की तारीफ की गई थी एनजॉन केम की तरफ से, और उस ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। देखिए अगर वेरीफाइड अकाउंट था तो इस बात के लिए तो फिर ट्विटर से पूछना चाहिए कि वो अकाउंट वेरीफाइड कैसे था। और यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। नहीं, कांग्रेस को लगाने नहीं दीजिए, कांग्रेस से लगाने से कुछ नहीं होता। वो अपने आप को विदेशी बता रहा था, विदेश में लेकर रहकर वो ट्वीट कर रहा था और ये सब दिखाया जा रहा था। और अगर उसका अकाउंट वेरीफाइड था तो ट्विटर या फिर एक्स क्या कर रहा था, ये चीजें तक उसका जवाब तो उनको देना होगा। नहीं, सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि आखिरकार फर्जी डॉक्टर बनकर इलाज करने की इजाजत आखिरकार कैसे दे दी गई? जब नियुक्तियां हो रही थी तब क्या डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था? नहीं, नियुक्तियां कौन सी नियुक्तियां? क्या ये गवर्नमेंट सर्वेंट था? जब देखिए सवाल ये खड़ा होता है मेरा सवाल। देखिए मैडम मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। मेरे घर में 4 डॉक्टर्स हैं, हमारा हॉस्पिटल रन करते हैं। जब कोई डिग्री लेकर आता है हमारे हॉस्पिटल में भी कोई प्राइवेट व्यक्ति, तो हम डिग्री को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। और मेरा सवाल है क्या डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है जो नाम यहाँ पर बदला गया है? सवाल इसका भी है। असली नाम उनका नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव है। मैं यही सब चीजों को तो अब जांच में पता चलेगा। अगर उसका नाम नरेंद्र विक्रमादित्य है तो वो जॉन कैसे बना और डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा हुआ है। देखिए आप में और ये अभी शर्मा जी हम बैठ के कुछ भी बात कर लें, आपने क्या डॉक्यूमेंट देखा है? शर्मा जी ने डॉक्यूमेंट देखा, मैंने तो नहीं देखा। उसकी डिग्री पे क्या लिखा हुआ था क्या आपको पता है या मुझे पता है? नहीं पता। क्या मिशन हॉस्पिटल जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं कांग्रेसी, उन लोगों ने क्या देखा है? क्या हमको पता था या आपको पता था? नहीं पता था। तो अभी तो जब एफआईआर हुई है, बंदा पकड़ा गया है, उसकी रिमांड होने वाली है, तो ही तो ये सब चीजें मालूम पड़ेंगी ना।
विनोद जी, देखिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हो, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बधाई दूंगा। और आप बताया कि मैं अस्पताल भी रन करता हूं। आपको पता है एक सीएमएचओ नामक संस्था होती है, स्वास्थ्य सीएमएचओ होता है, पता है वो सीएमएचओ क्या कर रहा है वहां की उस अस्पताल के डॉक्टर का वेरिफिकेशन नहीं कर रहा है क्या? उस सीएमएचओ ने, मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ था? ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, कोई ऐसा नहीं हूं। वो सीएमएचओ क्या कर रहा है? सीएमएचओ ने उसको लाइसेंस कैसे दिया? विक्रमादित्य यादव से, नरेंद्र, पूरी बात सुनो, मैं आप जब बोले तो चुप रहा। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव से, अब चूंकि भाजपा की सरकार है कर्णिका जी, नाम बदलने में माहिर है। चूंकि योगी जी उसको फॉलो करते थे, योगी जी उसको ट्वीट करते थे, नाम बदलने में माहिर है। तो कभी ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अच्छा नहीं हो कि मोहन यादव बन जाए? समझिए, सीएमएचओ बैठा है। अरे उस अस्पताल का लाइसेंस आपने खत्म किया क्या? क्या उसको सजा मिल? आप इंतजार कर रहे हो कि आग लगे और हम कुआं खोदें? अरे देखिए, आपके इसको सरकार में नकली पुलिस मिलती है, तौर पर ना आपके लिया सरकार जाए में नकली विनोद जज जी। मिलते हैं, आपके सरकार में नकली डॉक्टर मिलते हैं। उसका कारण यह है कि नकली पर्ची का मुख्यमंत्री बैठा है और नकली पर्ची वाला स्वास्थ्य मंत्री हमारे इलाका। देखिए, डॉक्टर साहब, विनोद जी, इसको व्यक्तिगत मैं जानता हूँ। बनाई थी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ के, वो फर्जी नकली पार्टी है आपकी। नकली गांधियों के प्रवक्ता बन के बैठे हो, जो कि नेहरू थे, कक्कड़ थे, वो गांधी बन के बैठे, उनके प्रवक्ता बन के बैठे हो, नकली की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री को सारे विधायकों का सपोर्ट हासिल है और आप फिजूल की जुबान खर्च कर रहे हैं। पर्ची आई थी, पर्ची आई थी। अरे भैया, पर्ची पर्चा जो भी हो, सबसे बड़ी पर्ची जो दी है ना, वो मध्य प्रदेश की आवाम ने दी है, भारतीय जनता पार्टी को। उसको कहते हैं असली पर्ची, जो बीजेपी को आवाम ने दी है। सरकार चलाए ना, कौन रोका है? हमारे लोगों की 5 साल तक लेकिन जुबान चल रही है, फिर भी तो और मिर्ची मिलेगी आपको। हमको दुकान मत चलाओ, सरकार चलाओ। दुकान चलाने का ठेका मत दे, जनता ने आपको नहीं दिया है, सरकार चलाने का ठेका दिया है। और सरकार ऐसी चलाओ जहां पे शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छी हो। आप लोगों को जान लेने दो, और जान लेने की वाहवाही ठोक रहे हो। आगे का भी सीना ठोक रहे हो, पीछे की पीठ भी ठोक रहे हो, और आप इसको वाहवाही कहोगे? कर्णिका जी, ऐसे लोग आएंगे और ऐसे लोग ही गुमराह करेंगे। डॉक्टर साहब की भी लगता है डिग्री चेक करानी को, ये व्यापम से पढ़ा लिखा डॉक्टर है। वक्ताओं को बिठाते हैं जो चिल्ला चोट करते हैं केवल बैठकर। फिलहाल बताइए, देखिए, चर्चा का लिया गया है, एफआईआर हो गई है, मुजरिम को पकड़ा गया है, सीएचएमओ सब चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब, आप किस कॉलेज से पास आउट हैं? व्यापम वाले को नहीं है बोलने का हक था। वो मैं तो अभी एक बात और कह रहा हूँ। देखिए, गुलरेज जी, गिरफ्तारी हो गई है, एफआईआर हो गई है। नहीं, सुन लीजिए, थोड़ा कंप्लीट कर्णिका जी, मैं बार-बार कह रहा हूं। सुन लेते हैं विनोद जी सुन लेते हैं, उनकी बात को भी पूरा होने दीजिए। गुलरेज जी, देखिए, मैं बड़ा एक जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। वो बंदा मुझसे तो उम्र में बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मैंने जब डॉक्टरी की, उस समय पर दिग्विजय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के थे। वो मुझसे पहले किया हुआ होगा, तो वो डेफिनेटली कांग्रेस के राज्य की ही उसके पास मार्कशीट मिलेगी। फर्जी मार्कशीट जो भी होगी वो मालूम पड़ जाएगा, और कांग्रेसियों को इसमें भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। थोड़ा जुबान कम चलाओ, इसलिए कह रहा हूं। अब ये आरोप सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर है। सवाल तो देखिए ये है ना सर, अरे ये जो घोटाला, ये जो घपला, ये फर्जी डॉक्टर का कोई मध्य प्रदेश से पहला मामला सामने नहीं आया। पैदा कर दिए इन्होंने मध्य प्रदेश से अगर फर्जी डॉक्टर की अगर हम बात करें तो कोई ये पहला मामला सामने नहीं आया है। इस तरीके के मामले कई बार सामने आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मरीजों को अपनी जिंदगियों के साथ खेलना पड़ रहा है, उनकी जान जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल होता है। यहाँ तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिलती है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, कांग्रेस आप पर आरोप लगाएंगे। तो आप कांग्रेसियों को बिठाओ ही मत बहस में, तो सब कुछ आपको सीधे सीधे हर चीज का जवाब मिलेगा कि क्या चल रहा है, क्या होगा। अब जब आप बदतमीज कांग्रेसियों को बिठाओगे तो फिर देखिए सर, भाषा की थोड़ी सी मर्यादा रखिए, भाषा की आप थोड़ी सी मर्यादा रखिए। हर कांग्रेसी एक प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं, अगर इन शब्दों का आप इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। विनोद जी और गुलरेज जी, देख लीजिए ये बात, ये धर्म की गुलरेज जी, हर कांग्रेसी आप अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। किस तरीके से आप भी बात कर रहे हैं, और विनोद जी आपको भी मैं यही बात कहूंगी। यहाँ पर चर्चा हो रही है, चर्चा यहाँ पर की जा रही है फर्जी डॉक्टर के विषय पर। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और यहाँ पर आप अपनी शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
अरे कर्णिका जी बोलिए कि बदतमीज न बोले डॉक्टर। आप एक न्यूज चैनल पर, न्यूज प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप दोनों के इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। हालांकि मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहती, लेकिन चर्चा का जो विषय आप उस पर बात करिए। जी कर्णिका जी बोलिए, किसको बोलना है? विनोद जी अपनी बात को पूरा कीजिए आप, और शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा रखिए। आपने देखा कि हम किस प्रकार से बात कर रहे थे। बात हो रही है कि दमोह में किस प्रकार की घटना घटी, और दमोह की घटना घटी और 8 लोग वहां मर गए। सीएमएचओ के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं मोहन यादव जी, चूंकि नए नए 1 साल हुआ है, पर ये घुन लगा है 20 सालों से। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, और बीच डिबेट में हम बदतमीज बोल रहे हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में अब सुन लीजिए पूरी बात। प्रधान प्रदेश के गुलरेज जी सुन लेते हैं इस पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर दवा जला रहे हैं, अमानक दवाइयों की। सरकारी डॉक्टर हड़ताल में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? इसका जिम्मेदार यदि विनोद शर्मा है उसको फांसी चढ़ा दो। यदि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जिम्मेदार है तो राजेंद्र शुक्ला को सजा मिलनी चाहिए। देखिए विनोद जी, ये अब चर्चा का विषय है, और आगे इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच पड़ताल होगी तो परत दर परत यहाँ पर खुलती हुई नजर आएगी कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। क्या दोषी विनोद शर्मा है? क्या दोषी कांग्रेस पार्टी है? यदि राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुलरेज जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी, जिस अस्पताल में कार्रवाई हो रही है, आपने देखा उसको गिरफ्तार किया कि नहीं किया हमारी पुलिस ने? डेफिनेटली हमारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के विषय में अपशब्दों का उपयोग करेगी तो क्यों टॉलरेट किया जाएगा? और आप कर्णिका जी को बोलोगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता को ही मत बैठाओ, आप उनको ऑर्डर दोगे कि भाजपा के प्रवक्ता को बैठाओ। क्या कर्णिका जी भाजपा की विरोधी करेंगी? गुलरेज जी और विनोद जी, यहाँ पर चर्चा के लिए आपको बिठाया गया, ना कि ये कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर आप करें। आप ये समझिए मरीजों की जिंदगियों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, उनको मौत की नींद सुलाया जा रहा है, और आप यहाँ पर अपने शब्दों का इस्तेमाल करके, किस तरीके के शब्दों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता को बिठाऊं या नहीं बिठाऊं? ये बताएंगे कांग्रेस प्रवक्ता को बैठा, और मुझे क्या, किनसे क्या चर्चा करनी है, क्या चर्चा नहीं करनी है, क्या सवाल जवाब करना है, ये मेरा कॉल है। चलिए ठीक है, आपका लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी गुलरेज जी। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हमारी पार्टी की सरकारों में इस प्रकार के गोरख धंधे करने वाले, इस प्रकार के फ्रॉड्यूलेंट लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए इस बंदे के बारे में मालूम हुए को, ये भाग चुका था और इसको प्रयागराज से मध्य प्रदेश की पुलिस ने यूपी की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके गिरफ्तार किया। कल तक हो सकता है और भी चीजें सामने आएंगी। इसका क्या बैकग्राउंड? एक मिनट में बोलूंगा। ठीक है विनोद जी एक छोटा सा कमेंट आपसे। विनोद जी, मैं इतना बोलूंगा कि सौरव शर्मा को भी भाजपा ने गिरफ्तार किया था और 60 दिन में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई और वो जमानत हो गई। ऐसे ही चार्जशीट नहीं पेश हो जाएगी और ये फर्जी डॉक्टर। चलिए ठीक है, फिलहाल अब ये पूरा, चूंकि आगे इस पूरे मामले पर चर्चा भी होनी है और जो ये विषय अब सामने आया है इस पर आगे गंभीरता से जांच पड़ताल होना भी बेहद जरूरी है। चूंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7 लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनको मौत की नींद सुला दिया गया है। आगे पूरे मामले पर देखना होगा क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में आज बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।